आपसी मुद्दा आखिर सोशल मीडिया तक क्यों चला आया? आखिर क्या ये पहला तलाक है जो उत्तर प्रदेश में या फिर कहें भारत में होने जा रहा है, जिसको लेकर इतना बड़ा सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ा हुआ है, या फिर कहें तो इस मुद्दे को लेकर एक तीखी बहस छिड़ी हुई है? क्या आज से पहले कभी कोई न्यायालय में कभी किसी ने तलाक नहीं दिया, लेकिन वो मुद्दा चर्चा का विषय इतना क्यों नहीं बना? आखिर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जी का किस्सा क्यों जग जाहिर हुआ? कई सारी चीजें हैं जो निकलकर सामने। इसकी बड़ी वजह यह है कि आलोक मौर्य जो ज्योति मौर्य के पति हैं, जो प्रयागराज में सरकारी सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर कई बड़े इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी का किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध है। ये कहना एक बहुत बड़ी बात है और ये दावा करना भी बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर कुछ विभागीय घोटाले के भी चैट या फिर कहें उसके कुछ डायरी सामने लाकर मीडिया को पकड़ा दिया। आरोपों का जो सिलसिला है वो यहीं पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि आलोक मौर्य लोगों के सामने ज्योति मौर्य पर दिन प्रतिदिन आरोप लगाते चले। आलोक मौर्य ने फिर ये कहा कि उनकी पत्नी उनसे तलाक इसलिए लेना चाहती है क्योंकि वो एक फोर्थ क्लास श्रेणी के जो कहें कि कर्मचारी हैं। क्या ये बात कितनी ही सच है जिस तरह से आलोक मौर्य रो रो कर सोशल मीडिया पर बता रहे हैं? कई सारे सवाल आज सामने आकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक ज्योति मौर्य एक पीसीएस अधिकारी हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ को लोगों को कहीं बुरा लग रहा है। एक महिला का बड़े पद पर होना और एक पुरुष का छोटे पद पर होना, इस चीज़ को, इस समाज को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा। इसीलिए इस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ाकर सामने दिखाया जा रहा है। क्या मैं आप लोगों से भी बात पूछना चाहती, सवाल आपके भी मन में होंगे जो हमारे मन में उठ रहे हैं। क्या आलोक मौर्य के द्वारा लगाए गए सारे सवाल ठीक हैं? जो उन्होंने जितने आरोप लगाए हैं वो क्या सारे सही हैं? जो आज सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या ज्योति मौर्य बिल्कुल वैसी हैं? कितने लोग ज्योति मौर्य को जानते हैं? कितने लोग उनसे मिले हैं? कितने लोगों को पता है कि आखिर ज्योति मौर्य का व्यवहार कैसा है? तो किसी को बिना जाने कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना क्या सही है? क्या किसी एक महिला के बारे में ओछी बातें करना क्या सही है? क्या इस समाज को, एक महिला के चरित्र को पूरी तरह से धूमिल कर देना क्या शोभा देता है? कई सारे सवाल हैं जो आज यहाँ पर मैं आपके सामने उठाऊँ। क्या ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का किस्सा इसीलिए सामने आया क्योंकि ज्योति मौर्य एक अधिकारी है और उनका पति कर्मचारी है? पति ने कहीं ना कहीं लोगों के सामने पत्नी की बात रखकर अपने लिए सिंपत्ति बटोर ली, लेकिन पत्नी बेचारी पढ़ी लिखी अधिकारी है। शायद वो लोगों के सामने रोकर बेचारी नहीं बन सकती और बेचारी बनकर सिंपत्ति बटोर भी नहीं सकती, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं एक अधिकारी जब लोगों के सामने रोकर आएगी या कहेगी कि पति प्रताड़ित करता है या उसके तलाक लेने की कई अन्य वजह है, तो शायद समाज इस बात को नकार देगा कि एक अधिकारी और पति कर्मचारी कैसे प्रताड़ित कर सकता है। शायद समाज इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार ना करे। लेकिन अगर बात करें तो पति पत्नी के अंदर की बात है, उनके बीच में क्या चल रहा है, शायद ये आप और मैं कोई नहीं जानता। शायद ज्योति मौर्य जी किस मानसिक पीड़ा से गुजर रही है ये हम में से कोई नहीं जानता। उनके घर का किस बात को लेकर विवाद हो रहा है, आखिर घर में क्या चल रहा है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने इस बात को जनता के सामने रखा ही नहीं। उन्होंने अपने पति की तरह इन बातों को सोशल मीडिया पर नहीं रखा, और मैं कहती हूँ कि इन बातों को रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का आपस का जो मामला है उसको शायद कोई भी अपने घर की बात घर के बाहर नहीं कहेगा। आखिर आपके भी घर में जब कभी लड़ाई होती होगी तो आप दरवाजा बंद कर लेते हैं कि कोई आपकी बात बाहर वाला ना सुन ले। तो आखिर ज्योति मौर्य जैसी पढ़ी लिखी औरत कैसे अपनी घर की बात सबको बता दी? लेकिन उनके पति ने अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का भी एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि होम कमांडेंट मनीष दुबे के साथ उनके अवैध संबंध है। चैट भी वायरल की। इस बात को लेकर ज्योति मौर्य को बेवफा बोल दिया गया। आखिर कितने बुरे शब्द कहे गए ये आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आप सबने ज्योति मौर्य को कल्प्रिट बना दिया, खलनायिका बनाकर उनको एक वहाँ खड़ा कर दिया है। आखिर न्यायालय का तो भरोसा कीजिए, जब न्यायालय का जब फैसला आ जाए उसके बाद आप कुछ कहिए, लेकिन आप लोगों ने उनको पहले ही दोषी करा दिया। पूरा ना सत्य जानने की कोशिश की ना कुछ। एक तरफ से ज्योति मौर्य को कटघरे में खड़ा कर दिया। न्यायालय शायद उनको एक बार को दोषी ना दे माने, लेकिन आप लोगों ने पहले ही बना दिया। आखिर क्या ज्योति मौर्य जी इतनी ही दोषी हैं जितना बना दिया गया? अब बात कर लें, उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहा जा रहा है कि जुड़वा बेटियां हैं, आखिर उनका क्या होगा? क्या आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि ज्योति मौर्य जी उन बच्चियों को रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती? क्या आप लोगों ने उन बच्चियों से जानने की कोशिश की कि बच्चियों की माँ कैसी थी? जब तक बच्चियों से जानने की कोशिश नहीं की तो कैसे एक औरत को बुरी माँ साबित कर सकते हैं? माना वो बुरी पत्नी हो सकती हैं,
क्या पता वो अपने बच्चों के लिए अच्छी माँ हो, लेकिन जब तक हम इस बात का सत्य को नहीं जान सकते तब तक हम इस बात को कैसे ठहरा सकते। हो सकता है लोग इस बात पर मुझे भर भर के गालियाँ दें और ये भी कह दें कि मैडम से मैंने मोटी रकम ली। मुझे इस बात में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आज इस बात की सत्यता जानने के लिए 2 दिन से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और आज भी आए। आलोक मौर्य ने काफी उन पर आरोप भी लगाए थे, लेकिन भाई ज्योति मौर्य जी ने भावुक होते हुए एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि मैं जो भी कुछ कहूँगी न्यायालय में कहूँगी, मैं जनता के सामने कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि आखिर इंसान जानता है कि सच क्या है। अगर वो बता भी दे तो लोग और 4 बातें निकाल कर उनको बुरा भला सुना जाएंगे, लेकिन जब वो न्यायालय में कहेंगी तब भी शायद यही सवाल उठाया जाएगा कि उन्होंने न्यायालय को पैसा खिला दिया है या फिर वो अधिकारी थी इसीलिए उनको सही ठहरा दिया गया। उनके पति को दोषी इसलिए ठहराया जा रहा है क्योंकि वो 4th क्लास के कर्मचारी है। लेकिन एक बात बताइए, किसी लड़की से आप झूठ बोलकर शादी कर रहे हैं, उनके पति ने खुद को ग्राम विकास अधिकारी बताया था, क्या ये धोखा देना नहीं है? लेकिन अगर विभागीय घोटाले की बात करें तो मैडम 2015 में ही PCS अधिकारी बन गई थी, लेकिन आज 2023 चल रहा है। अब 23 में आखिर विभागीय घोटाले कैसे खोल दिए गए? क्या वो डायरी ज्योति मौर्य ने अभी पति को तलाक के बाद पकड़ा दी, या उनके पति को पहले इस बारे में पता ही नहीं था? अचानक कैसे पति को आज ये पता चल गया कि पत्नी इतनी दोषी है, इतने घोटाले किए हैं? क्यों पहले उनके पति ने ये घोटाले सामने नहीं लाते? क्योंकि आपस की लड़ाई कहीं ना कहीं उनके पति ने इसको अपने ईगो पर ले लिया। इस लड़ाई को उन्होंने अधिकारी वर्सेस कर्मचारी बना दिया। उनकी छवि खराब करने के लिए आज उनके घोटाले, अवैध संबंध, कुछ चैट जाने क्या क्या वायरल किया। लेकिन ज्योति मौर्य जी ने अपने पति के खिलाफ अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, तो इसलिए ये कह पाना तो बहुत मुश्किल होगा। एक तरफा पक्ष जानकर ये कह पाना आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि ज्योति मौर्य जी उतनी ही दोषी है जितना आप लोग बता रहे हैं। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि वो पूरी सच्ची है, हो सकता है उनकी गलतियां हो, मैं ये भी नहीं कह रही कि उनका अफेयर नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रही उन्होंने घोटाले नहीं किए। लेकिन क्या सारी बातें अब निकल के जो सामने आई, सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस है। आप सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि पत्नियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। ये भी दावा अब सोशल मीडिया बहुत तेजी से किया जा रहा है कि 135 पत्नियों को प्रयागराज से वापस बुला लिया गया। एक बिहार का किस्सा भी सामने आ रहा है जहां एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ने से मना कर दिया, जिसके बाद पत्नी थाने चली गई। आप लोग भी जरा दिमाग लगा कर देखिए कि ऐसी चीजें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए भी की जाती है, जो समाज के लिए खतरा बनती नजर आ रही है। आखिर ये लड़ाई क्यों सामाजिक लड़ाई बन गई है? ये जो लोग हैं वो 2 पक्षों में बंटकर क्यों किसी लेडी का कैरेक्टर इस तरह से सर्टिफाइड कर रहे हैं? आखिर क्या ये सब सही है जिस तरह से किया जा रहा है? कई सारे अहम सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। शायद उन जवाबों के जो सवालों के जवाब हैं जब ज्योति मौर्य के सामने आए तभी नहीं मिले। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिस तरह से पढ़ी लिखी औरत हैं, महिला हैं, जिस तरह से काम कर रही हैं, वो शायद कभी भी मीडिया के सामने इन चीज़ों को नहीं लाएंगे। हम कल भी यहाँ आए थे और आज फिर ज्योति मौर्य जी से बातचीत करने आए थे, लेकिन वो कुछ देर पहले ही अभी एक मीटिंग के लिए निकल चुकी हैं। और यहाँ चीनी मिल में जो कर्मचारी हैं, काम करते हैं, सबका कहना है कि ज्योति मौर्य जी को जिस तरह से बताया जा रहा है उनका बिहेवियर उससे काफ़ी अलग है। उनका ये भी मानना है कि आलोक मौर्य ने जो आरोप लगाए हैं उसमें पूरी सत्यता नहीं है, लेकिन आखिर कर्मचारी लोग भी सामने आकर कोई चीज़ नहीं बता सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अधिकारी के खिलाफ क्या ही बोले। कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत सारे सवाल हैं जिनके अभी तक जिनके जवाब ढूंढना बाकी है। ज्योति मौर्य जी से हम फिर मिलने की कोशिश करेंगे, आप सब लोगों के सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इसकी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे।